भाग 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 लियो पॉड आया पॉड। भाग 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 लियो पॉड आया पॉड। बैठे हैं हम यार जंगल में, देखो यारो हमसे मिलने कौन आया कौन। अभी होटल से अपन निकल रहे हैं, ताला वाला लगा रहे हैं रूम में और टाइम हुआ है सुबह का 5:15। ऐसी हैं कनपुरिया 78। मेरे यार बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कनपुरिया 78। तो आज अपन जा रहे हैं सफारी करने। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अपन सीधे आए थे सफारी का पता करने और बुकिंग कराने, बिकॉज ऑनलाइन अपन ने चेक किया था लेकिन अवेलेबल नहीं था। तो अपन डायरेक्ट सीधे चले आए थे इधर कि डायरेक्ट ऑफलाइन मोड पे बुक कर लेंगे, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि जो गाइड मिले थे वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था। एक ऑप्शन उन्होंने और बोला था कि 95% चांसेस होते हैं कि आप मॉर्निंग में आइए, अगर किसी की कैंसिल होती है तो आपको जिप्सी मिल जाएगी पूरी, या अगर एक जिप्सी में 2 बंदे 3 बंदे हैं और वो शेयर करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ में शेयरिंग करा दी जाएगी, ऐसे आपकी सफारी हो जाएगी। अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर आपकी सफारी नहीं हो पाएगी। तो भाई लक आजमाने चल रहे हैं, तो चलते हैं, निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। पहले बोला था उन्होंने कि 6 बजे ऑफिस खुलता है तो 6 बजे आप आ जाइएगा। तो चलते हैं, ट्राई मारते हैं। तो चलिए बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। गोपाल अपनी यारी पे है, अपन अपने कालिया पे हैं और कालिया सांबा रेडी हैं सफारी के लिए। तो अभी अपन चल रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क की तरफ। 6:03 और इस समय हम लोग दुधवा के ऑफिस में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आके ऐसे मिन्नतें करी, कोई तो ले लो कोई तो ले लो। वो जानता है कि ये ऑफिस है। इधर का तो ऑफिस है, अंदर जंगल सफारी पे छोड़ो, पीछे देखो। कोई बोल रहा कॉलिंग हो रही है। अभी भाई लोग तो बगल में कार में बैठे हुए हैं, अपन लोग बाइक में भाग भी नहीं पाएंगे। टेंशन ना लो, तुम्हारे अंदर मिल्खा सिंह छुपा हुआ है। सूचना मॉर्निंग 6:30 से 10:30 तक रहता है सफारी, और शाम को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। और जो टाइमिंग रहती है बेस्ट टाइम यहाँ का विजिट करने का, वो 1 नवंबर से 15 जून तक रहता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सूचना। बड़ी मुश्किल से आप जैसे आए, ईश्वर की कृपा हुई। बस वैसी कृपा हम लोग उम्मीद में है, ऐसी कृपा हो जाए। गेस्ट आने वाले थे गाड़ी, तो वो मना कर दिए, नहीं आएंगे। तो हम लोगों को गाड़ी नहीं सही। भाई साहब आप अगर कोई हो तो प्लीज़ आप बात कर लीजिएगा, हम लोग को कभी हो जाएगा सीन। तो भाई लोगों यहाँ हो गया है सीन, अपन आ गए हैं उस 5% नेगेटिव में। तो अपन को सफारी नहीं मिल पाई है। तो अभी सीन ये है कि एक भाई यहाँ पर मिले थे, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक कैपुचिनो रिजॉर्ट है दुधवा नेशनल पार्क से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले।
तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर हो सकता है कि आपको सफारी के लिए जिप्सी मिल जाए। हालांकि लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि चांसेस कम है क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड में बुक हैं सारी। तो ये दिखा मगरमच्छ। हाँ, तो अपन अभी आ चुके हैं कैपुचिनो रिजॉर्ट। जिनसे मिलना था अपन को, वो भाई साहब अभी सफारी कराने गए हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट वाली। तो उनसे अभी कॉल पे बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं 15 से 20 मिनट लगेगा उनको आने में। तब तक वो आ रहे हैं, तब तक चलते हैं कैपुचिनो रिजॉर्ट, दिखाते हैं आपको। तो दादा ये इधर खुला हुआ है, पूरा जंगल ही तो है सब आगे। आते नहीं, बहुत आते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। बहुत आते हैं। वो जो कि आगे वो टेढ़ा मेढ़ा सब यहाँ पहले एक माली वाली है, तो कहते भैया यहाँ हाथी शेर चीता भयंकर सब आते जाते रहे, सब घूमते रहते हैं। सब घूमते रहे। और जाहिर सी बात है, तो जंगल है और क्या, यहाँ कोई रोक टोक तो है नहीं। इसमें बहुत मगरमच्छ रहते भैया। जब हम आए थे, वो हमारी ओपनिंग थी, तो ये यहाँ सब ऐसे फैला बैठे थे। साढ़े 10 के आसपास हो चुका है टाइम, और हमारी बात हो चुकी है, और जिप्सी भी हमारी बुक हो चुकी है। और जिप्सी हमारी आ रही है किशनपुर रेंज से, क्योंकि यहाँ पर जो भी जिप्सी हैं वो सब बुकड हैं, और उसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो है 4500 रुपये। हालांकि अगर यहाँ पर बुक होती, यहाँ की जिप्सी बुक होती, तो मार्जिन कम हो जाता, बट कोई नहीं, अपन को तो सफारी करनी ही है, टाइगर को तो देखना ही है भाई। अपन को मिली है दोपहर वाली सफारी, मतलब 2:30 बजे वाली। तो भाई साहब ने बोला है अपन को कि 1:30 से 1:45 के बीच में आप यहाँ पर अवेलेबल होइएगा। यहाँ से चलते हैं अपन होटल में करते हैं चेकआउट, उसके बाद कुछ खाने वाने का देखते हैं, देन आते हैं, फिर सफारी करते हैं। हाँ तो भाई लोगों, धूप आए हुए थे, चश्मा घर पर मैं भूल गया था, और धूप का टाइम चल रहा है, काफ़ी गर्मी हो रही है, तो चश्मा तो भाई बहुत नेसेसरी है। तो अभी अपन रुके हुए थे लैंडमार्क होटल में, पलिया में, और उसी के सामने भाई की दुकान है, सोनू भाई है हमने अपने साथ, इनकी दुकान है। यहाँ पर आइए, चश्मा खरीदिए, सही दाम में, सही उचित रेट में आपको मिलेगा, एकदम बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। अभी हम लोग हैं पलिया में, और पलिया में जो सबसे अच्छा होटल है या रेस्टोरेंट है खाने के लिए, वो है मिलन शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। यहाँ पर अभी दरअसल से पूछा कि भाई यार यहाँ पे खाने के लिए कहाँ पर सबसे अच्छा मिलेगा, तो सभी यही बोल रहे हैं कि मिलन होटल चले जाओ, मिलन होटल चले जाओ। तो रेट रीजनेबल है। खाने में क्या ऑर्डर किया? खाने में ऑर्डर किया हम लोगों ने मिस्सी रोटी के साथ में एक मटर पनीर, और उसके साथ में है बैगन का भरता। ये क्या है? ये है मटर पनीर, और ये है बैगन का भरता, मिस्सी रोटी विद अमूल बटर, ये है बटर, मूली है हमारे पास। मूली। उससे पहले पेट पूजा कर ले, फिर उसके बाद में काम दूजा करता है। चलो ठीक है भाई, ये रही अपनी जिप्सी। तो चलते हैं नेशनल पार्क के ऑफिस की तरफ। ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए मैं रुकूंगा, गोपाल भाई और राहुल भाई। एक वहाँ पर म्यूज़ियम बना हुआ है, तो वो आपको म्यूज़ियम का नज़ारा दिखाएंगे। ये म्यूज़ियम है, तो क्या है इस म्यूज़ियम में देख लेते हैं। आई डोंट नो वेदर कैमरा इज अलाउड और नॉट, बट कोशिश करते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ ही जाएगा। मैंने पढ़ा था कि स्तनधारी और एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर अवेलेबल है, सो वो दुधवा नेशनल पार्क। तो ये उसका एक स्टफटा बना हुआ है, और इसका ओरिजिनल जो जॉ है वो ये अवेलेबल है, ये ओरिजिनल का ही है आई थिंक। तो बड़ा भाई। सो जो बेसिक डिटेल है वो कुछ प्रोवाइड कर रखी गई है। बाघ नो डाउट यही तो देखने आए हैं, पर ये दिखता है कि नहीं, तो ये रहा बाघ। सी अब ये मिल जाए तो बड़ी बात है। मिल नहीं यही है। और ये इसके कुछ स्पॉट्स हैं जैसे शेरनी के, वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और शेर के जो जॉज है
वो आई थिंक शेरनी के कंपैरिजन में बड़े हैं ना, 1.5 गुना बड़े हैं। ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। और डायमेंशन डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, वो यहाँ पर ये है। और जो शेरनी का है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ये शेरनी का, शेर का, वो का पहला लियोपार्ड के बारे में बताया गया हुआ है, इसके बारे में डिटेल दिया गया। बन बिलाव के बारे में डिटेल प्रोवाइड किया गया। तो बेसिकली इट्स अ गुड प्लेस। अगर आपको लाइक ज़्यादा डिटेल नहीं पता है जैसे हम लोगों की तरह, तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और छोटे बच्चों को छोड़िए, आपको ही नहीं पता है ज़्यादा चीज़ें, तो आप भी यहाँ पर आकर उन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो वो सारी डिटेल है। सी अगेन बाघ, ये कुछ छोटे मोटे कीड़े हैं जो प्रोवाइड किए गए, जैसे मकड़ी से रिलेटेड। तो मकड़ी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की रखी है। मकड़ियों के जिसमें म्यूज़ियम में यहाँ का जो लोकल कल्चर है, किस तरीके से लोग रहते हैं, उसके बारे में समझाया गया है डिटेल में। सो नॉर्मली ऊपर घास का छप्पर है, सो 2 छप्पर आपको दिख रहे होंगे। देन अंदर कमरा बना हुआ है, अंदर बेसिकली एक घर है जैसा नॉर्मली आप लोगों ने गाँवों में देखा हुआ है। सो ये बेसिकली एक बसिलिया है, ठीक है, टोकरी जिसको हम लोग बोलते हैं। बीच में यहाँ पर धन्नी लगी हुई है, मिट्टी का बाकायदे दीवार बना हुआ है। अंदर कोई भी प्रोडक्ट रखने के लिए वहाँ पर एक आपको घड़ा टाइप का दिख रहा है, तो वो चीज़ भी अवेलेबल है। ये बेसिकली जो हम लोगों का ड्राइंग रूम होता है, सो जनरली ये यहाँ पर आपको एक प्रोवाइड किया गया है। ये एक फेंसिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी गई। सो जनरली जो घर रहता है सिटी के अंदर, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर ये गाँव के कल्चर में किस तरीके से रहता है, सो एक बेसिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं। आई होप हम लोगों का पेपर वर्क कंप्लीट हो गया होगा। हाँ तो भाई लोग, अब ये जस्ट पेपर वर्क हमारा फिनिश हुआ है। पेपर वर्क फिनिश होने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं पार्क की ओर। और ये जो हमारा नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 नंबर है। और आगे हमारे 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 5 गाड़ियों के बाद हमारा नंबर लगेगा और हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं जंगल की ओर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल कनपुरिया 78। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहना चाहिए। सो थैंक यू।